वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1। ये टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग का है पार्ट पहला, जिसे हम लोग आज करेंगे। यहाँ पे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट पहला है, जो कि लिखा गया है लियाम ओ फ्लहर्टी। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, राइटर का नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक यंग सीगल है। सीगल वो बर्ड्स होते हैं जो कि समुद्र किनारे रहा करते हैं और फिशिंग करके अपना पेट भरते हैं, या फिर जो समुद्री जीव होते हैं उसे खाते हैं, है ना। स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि यहाँ पे एक यंग सीगल है, वो अकेले जो हिली एरिया है वहाँ पे वो खड़ा है। वो इस तरह से बैठा है ताकि वो उड़ नहीं सकता है। ऑल्दो उसके दो ब्रदर और सिस्टर जो हैं वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं और उड़ना जानते हैं, लेकिन इसे अभी उड़ना नहीं आता है। और ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसे डर लगता है उड़ने से। ऑल्दो इसके जो भाई बहन है उसमें से कुछ यंगर भी हैं जो कि उड़ना सीख गए हैं। उसके विंग्स इस यंग सीगल से छोटे हैं, फिर भी वो लोग उड़ना जानते हैं। यह इनमें यंग सीगल जो ये है उसे ये लगता है कि इसके विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है वो अगर उड़ना चाहे तो वो उड़ नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। इसी डर से वो उड़ता नहीं है। यहाँ पे और एक कारण है कि जो समुद्र है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो कहाँ जाएगा उड़ के, किस तरह से उड़ेगा, अगर गिर गया तो उसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसे प्रॉब्लम करती है। तो इस डर से वो आगे नहीं जाना चाहता है, उड़ना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके जो फादर और मदर हैं दोनों क्या करते हैं, उसे चिल्लाते हैं, उसके ऊपर डराते हैं, धमकाते हैं, कॉलिंग हिम स्रीलिंग, अपब्रीडिंग एंड थ्रेटनिंग, हर तरह का कोशिश करते हैं। और उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो क्या होगा, तुम्हें एक दिन का खाना नहीं दिया जाएगा, तुम्हें खाना ही नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें उसे कही जाती है ताकि वो उड़ना सीखे। वो कोशिश भी करता है, फ्लैप भी करता है, लेकिन ब्रिंक ऑफ लेज पे जाता है तो उसके बाद से फिर वो डरता है और वो आगे उड़ नहीं पाता है। काफ़ी परेशान होता है। उसके माँ बाप जो फादर और मदर है दोनों परेशान होते हैं कि किस तरह से ये आगे उड़ेगा। इसलिए इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि वो सीखे और समझे, लेकिन फिर भी वो उड़ता नहीं है। यहाँ पे देखता है कि हर कोई, उसका बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, जो भी हो, यंगर ब्रदर हो, सिस्टर हो, हर कोई उड़ रहे हैं, हर कोई उड़ना जान रहा है, डाइविंग कर रहा है। यहाँ पे हवा में किस तरह से उड़ा जाता है, आप लोग देखते होंगे हर एक बर्ड्स को कि किस तरह से उड़ा करते हैं। तो ये यहाँ पे सीखा है। और इवन यहाँ पे ये भी देखता है कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है वो फिशिंग भी करके लाया है और उसे बहुत आसानी से, आराम से खा रहा है। ये हो सकता है ये इसका पहला फिशिंग हो डाइविंग के बाद, तो जाके ये होगा। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि वो समझ नहीं पाता है कि क्या करना है और किस तरह से उड़ना है। ये फर्स्ट फ्लाइट जो है स्टोरी ये बताने के लिए है कि करेज किस तरह से अपने अंदर ला सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन डर के कारण नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो अब यहाँ पे 24 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे से अभी तक किसी ने इसे ना ही कोई खाना दिया है, ना ही कोई इससे बात करने गया है। 24 घंटे हो चुके हैं, तो अब दिन का समय है और दिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रही है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही है। ये जाता है और इस तरह से शो करता है कि वो ऑल्दो जैसा कि सो गया हो, एक पैर अपना ऊपर विंग्स में छुपा लेता है और आंखें अपनी बंद कर लेता है, ठीक इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे किसी का अटेंशन इसके तरफ नहीं जाता है। हर कोई सोचता है कि किस तरह से इसे उड़ाना सिखाया जाए। फादर वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, तो आराम से एक जगह पे बैठ के हिज फादर वॉज प्रिनिंग फिदर्स, मतलब कि बर्ड्स का एक मोशन होता है, एक उनकी आदत होती है कि जब वो खाली समय रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने फेदर्स को साफ करते हैं।
हिलाते हुए। तो उसी तरह से यहाँ पे बर्ड अपने सीगल जो फादर बर्ड है वो अपने फदर को स्प्रीनिंग कर रहा है, ठीक है। किसी का ध्यान नहीं जा रहा है इसके तरफ कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसे भूख भी इसकी भूख काफ़ी बढ़ चुकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि अगर ये आज उड़ना सीखेगा तो फिर इसे खाना मिलेगा, अगर नहीं सीखेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो शिकार करके लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो अगर ये सीखेंगे नहीं उड़ना तो जो हंटिंग है वो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे इसकी मदर क्या कर रही होती है, सारा चीज़ एक ऊपर एरिया से देख रही होती है। जो मदर सीगल है वो देख रही होती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसलिए वो एक छोटा सा फिश लाती है और उसे टीयर करती है, फाड़ती है और अपने जो बिक है, चोंच है, उसे धारदार शार्प बना रही होती है। जिस तरह से हम लोग नाइफ को शार्प बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, ताकि वो फिशिंग जो है फिशिंग करके लाई है उसे उस फिश को फाड़ कर खाने में आसानी हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो यंग सीगल है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है कि क्या चल रहा है और ये भी सोच रहा होता है, एक्साइटेड होता है कि उसकी मदर वहाँ पे वो फिश लाकर उसे देगी, क्योंकि आदत तो रहता है उसकी मदर का उसी तरह से अपना चोंच शार्प करके लाए, फिश को अपने बच्चों को खिलाए। लेकिन अब यहाँ पे ये बिल्कुल उस तरह से नहीं करती है। यहाँ पे क्या होता है, तो भूख से ये बहुत तिलमिला रहा होता है और पागल की तरह मेडिटेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ये बोलता है, यंग जो सीगल का आवाज़ है उस तरीके से गा गा गा, मतलब कि फिश जो है वो मुझे लाके दो, मैं खाऊंगा। अब यहाँ पे रिप्लाई में क्या आता है, गकोला। उसकी जो मदर आती है उनका रिप्लाई है गकोला, कि भैया अब अगर आओगे उड़ोगे तभी ये मिलेगा। और जितने सारे इसके फैमिली मेम्बर्स है सबका अटेंशन पाना चाह रहा था, लेकिन कोई अटेंशन नहीं दे रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो इसकी मदर है, सीगल मदर, वो भी वहाँ पे किसी दूर एरिया में बैठी है, वो भी सिर्फ फिश को दिखा रही है, वहाँ पे यंग सीगल को लाकर दे नहीं रही है खाने के लिए। बहुत परेशान रहता है। अब यहाँ पे एक उसकी मदर का जो अटेंशन रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। वो क्या है कि वो आती तो है फिश लेकर, उड़ती है उसके अगल बगल, लेकिन उसके एकदम नज़दीक जाके, जो यहाँ पे देख सकते हैं एज है पहाड़ी एरिया, ठीक वहाँ पे उसकी मदर आकर रुक जाती है। वो फिश अपने मुंह में रखती तो जरूर है, लेकिन क्या करती है, देती नहीं है, ना ही आगे बढ़ती है। वो काफ़ी परेशान होता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ऑल्दो ये 24 घंटे से ऊपर हो गया है, अब कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए वो पागल हो रहा होता है खाने के लिए। वो क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समझ में नहीं आता और वो डाइव कर देता है फिश के लिए। अब उसकी मदर एकदम किनारे खड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गिर जाएगा। अब जब जैसे ही गिरता है वो समझ में नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या वाकई में इस तरीके से यहाँ पे वो गिर जाएगा उस वास्ट ओशन में, या फिर मुड़ पाएगा। धीरे धीरे जब उसे रियलाइज होता है कि नहीं, यहाँ पे तो अब सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसकी विंग्स जो है, जो फेदर है, वो काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। एक बात आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताइए, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, तो उस न्यू वर्ड्स का अगर आपको एक वीडियो चाहिए, प्रॉपर वीडियो, या फिर जिस लेसन का भी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए वर्ड मीनिंग का, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये चाहिए इस लेसन का प्रॉपर वर्ड मीनिंग और वर्ड्स, तो वो सारा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हर कोई अब इसका साथ देने लगता है कि हाँ अब ये उड़ना सीखेगा, अगल बगल हर कोई आ जाता है समझने के लिए कि किस तरह से ये काम करेगा। हर एक फैमिली मेम्बर खुश होता है कि हाँ चलो अब सीखना आ गया इसे, उड़ना आ गया इसे, कि किस तरह से उड़ेगा। हर कोई खुश होता है, हर कोई यहाँ पर समझ रहा होता है। एक यहाँ पे करेजनेस जो इस चैप्टर में दिखाया गया है, इस यंग सीगल के थ्रू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और उसने अपनी पहली उड़ान भरी, इसी के नाम पे इस चैप्टर का पूरा नाम दिया गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि किस तरह से यंग सीगल जो कि उड़ना नहीं जानता है, ऑल्दो उसके विंग्स उस प्रॉपर वे में ग्रो कर गया होता है,
डेवलप कर गया होता है ताकि वो उड़ेगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो डर रहा होता है उस बड़े से ओशन में उड़ने के लिए। लेकिन उनकी जो मदर होती है किस तरीके से उसे उड़ाना सिखाती है इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। और वो बहुत अच्छे तरीके से उड़ना भी सीखता है और सही तरीके से फिशिंग करना भी। फिर बाद में उसे हर एक चीज़ समझ में आ जाता है। स्टोरी आज के लिए यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।